आप सब लोगों के लिए आज एक ऐसी गाड़ी लेकर के आया हूं जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा तो उनको एक सेफ गाड़ी भी चाहिए। तो ये है आप लोगों के लिए एक सेफ और ज़्यादा रनिंग करने वालों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन। अगर इस गाड़ी के ऊपर चले जाते हो तो आपका डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऑफकोर्स इसके अंदर कुछ एक नेगेटिव पार्ट्स भी हैं जो कि हम लोग आपको कवर करेंगे। और ये जो गाड़ी लेकर के आए हैं हमारे पास, ये लेकर के आए वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र अग्निहोत्री। कहते हैं इनकी रनिंग इतनी है, ये खुद ही बताएंगे तो बहुत ज्यादा, कि डेली कितना रन वगैरह हो जाती है जी? अप्रॉक्स 200 किलोमीटर। भाई साहब सोते भी इसी में हो क्या? आई थिंक मैं सुबह 8, साढ़े 7-8 बजे गाड़ी के अंदर होता हूँ और रात को 9:30 के आसपास बाहर आता हूँ। ऐसा मतलब मेरा है। तो समझ गए होगे कि इन टाइप के लोगों के लिए भाई साहब ये गाड़ी क्यों परफेक्ट है। रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है जब आप ज्यादातर रोड के ऊपर ही रहते हो, तो फिर आपको एक सेफ गाड़ी चाहिए ही चाहिए। नेक्सॉन 5 स्टार लेकर के आइए। वैसे मैं आपको बता दूं कि डीजल वेरिएंट है, ठीक है, और डीजल के अंदर भाई साहब बता रहे हैं कि अगर कोई बंदा 20 की एवरेज निकालता है इस गाड़ी से तो मैं 22 की निकाल करके दिखाऊंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि ये चलते इतने ज्यादा तो इनको आदत हो जाती है कि भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, है ना? वैसे ये इस गाड़ी से 20 के आसपास की एवरेज निकाल रहे हैं इस बार। तो भाई साहब से पूछते हैं कि टाटा को सिलेक्ट करने का रीजन क्या है, ऑफ कोर्स हमारे वीडियोस के अलावा। सच में आपने वो पहली बात तो बोली थी, हमारे वीडियोस के अलावा नहीं, कहीं ना कहीं से आपको इतना फॉलो करता हूँ या देखता हूँ तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आया। दूसरा मैंने काफ़ी मतलब मार्केट में जाके या लोगों से सलाह ली, क्योंकि गाड़ी लेने से पहले आदमी जरूर डिस्कस करना चाहिए। और इसको लेने के पहले मैं देखा जाए तो मैं 6 महीने से कर रहा था अच्छा R&D की मुझे कौन सी गाड़ी जानी चाहिए मेरी रनिंग के हिसाब से। फिर मेरा एक छोटा भाई है सौरभ, उसने भी मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप ना, आपकी रनिंग है और आपके वीडियो के माध्यम से भी पता चला कि मतलब सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पॉजिटिव आई इस गाड़ी को लेके। तो फिर वहीं से मूड हुआ, क्योंकि उसने भी सजेस्ट किया, आपने भी सजेस्ट किया बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं, से एक सेफ गाड़ी, आपकी रनिंग ज़्यादा है और सिक्योर, तो इसलिए सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए नेक्सॉन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा। अच्छा आप खुद बताओ कि कोई गाड़ी है क्या इस हिसाब से अगर लेते हो तो? हाँ, एक डेफिनेटली एक XUV जो है, XUV 300 जरूर निकल करके आती है, जो कि थोड़ा सा फन ज़्यादा देगी, लेकिन उसके अंदर दूसरी दिक्कतें हैं, जैसे कि उसके अंदर बूट वगैरह नहीं है, उसमें टर्बो लैग वगैरह जो है वो चीज़ है। और ये थोड़ा सा रिफ्रेशिंग डिज़ाइन के साथ आती है ये ज़्यादा गाड़ी, ठीक है। इसमें तब्दीली भी हुई है, फेस लिफ्ट वगैरह जो है वो भी इसका आया है, तो एक ज़्यादा सही तरीके से आपको ये गाड़ी लगेगी। साथ में एक और चीज़ बता दूं कि मेरे भाई ने जो है वो 3-4 साल के अंदर 3-4 गाड़ियां चेंज कर ली। उसकी स्टोरी ट्रक निकलने के बाद आपको बताएंगे। सारे ट्रक वगैरह अभी से निकल रहे हैं वैसे। तो भाई साहब देख रहे हो कि इस गाड़ी को उठा करके कैसे लेकर के जा रहे हैं चुपचाप। आपकी गाड़ी के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, खास तौर पर अगर आप कहीं पे इधर उधर गाड़ी खड़ी कर देते हैं यार अमूमन तौर के ऊपर, तो जैसे ही टो करने वाले आते हैं और वो गाड़ी को लेकर के चले जाते हैं और आप पूछते रह जाते हो कि भाई गाड़ी देखी थी यहाँ पर, कहाँ लेकर के गए यार, कहाँ पर खड़ी करते हैं वो लोग। तो भाई साहब आपकी उस समस्या का तो समाधान है ही हमारे पास। इनफैक्ट आपकी गाड़ी चोरी भी हो जाती है, उसका भी समाधान है। वो समाधान क्या है? यह है OneLab का GPS ट्रैकिंग डिवाइस। ये आपकी गाड़ी की लोकेशन बताता रहता है, और अगर आपकी गाड़ी नहीं, बाइक वगैरह भी अगर उठ जाती है तो वहां पर भी ये छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर 1000 mAh की बैटरी है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 30-35 दिन तक काफी रहती है भाई। तो आप अपनी गाड़ी के अंदर कहीं पर भी रख दो, बाइक के अंदर कहीं पर भी रख दो, और फिर आप निश्चिंत हो जाओ। आपकी गाड़ी बिल्कुल सुपर सेफ है, कहीं पर भी जाएगी आपको प्रॉपर पता चलता रहेगा। आपके मोबाइल के अंदर अलर्ट्स वगैरह जो है वो आते रहेंगे। इनफैक्ट आप जियो फेंसिंग वगैरह भी कर सकते हो। एक प्रॉपर दायरे से अगर बाहर जाती है आपकी बाइक या गाड़ी तो आपको अलर्ट भेजता है, स्पीड अलर्ट्स वगैरह भी भेजता है। तो है ना कमाल की डिवाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक छोड़ दिया है, जाकर के आप ले सकते हैं। ये वास्तव में काफी कमाल की डिवाइस है। तो वीरेंद्र भाई अब बताइए कि क्या स्टोरी है कि भाई लगभग आपने 4-5 गाड़ियां जो है वो 4 गाड़ियां के आसपास जो है वो चेंज करी है ना जी, 2018 से। हाँ 2018 से। और 18 में कौन सी गाड़ी थी वैसे आपके पास? मेरे पास 18 में अमेज जो नई वाली मॉडल आई थी, बिल्कुल रिसेंटली नई लॉन्च हुई थी, वो मैंने लिया था, सेकंड टॉप मॉडल। ओके। और क्योंकि मेरी रनिंग मुझे ऐसा लगता था उस समय कि मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं होगी, मेरे को मैक्स टू मैक्स 70-80 किलोमीटर चलना होगा रोज का, तो पेट्रोल पे मैं चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो मुझे रियलाइज़ हुआ आफ्टर द सम टाइम के बाद कि यार नहीं यार, गलत डिसीजन हो गया, काफ़ी ज़्यादा रनिंग है। और महीने के 40-30-35, मतलब उस समय पेट्रोल सस्ता भी था, तब भी 30-35 हज़ार रुपए का तेल लग जाता था, काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि फाइनेंस थी गाड़ी,
तो मजबूरन मुझे वो चलानी पड़ी 2-2.5 साल तक। तो उसके बाद फिर मैं मतलब बजट फ्रेंडली लेके आया गाड़ी वैगन आर, लेजेंडरी, और वो भी सीएनजी में। और भाई 8 महीने में ये रियलाइज हुआ कि दोबारा सबसे बड़ी गलती कर दी कि यार उस गाड़ी में ना, मतलब अगर मैं 100 किलोमीटर के ऊपर चल लेता था तो मुझे ऐसी थकावट सी फील होती थी कि मुझे नींद आती था कि मैं सो जाऊं, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, पैसा ही बचाना सब कुछ नहीं होता भाई। तो मुझे एक फन टू ड्राइव कार चाहिए थी, और मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसको चलाऊं, जिसमें पावर मिले और जिसमें मुझे मज़ा आए और मेरी जेब पे भी भारी ना पड़े। तो उस चक्कर में मैं ढूंढ रहा था ऐसी गाड़ियाँ, लेकिन कुछ प्लान नहीं बन पा रहा था। तो उस दौरान मैं एक एक्सेंट ले आया, वो यूज्ड कार ले आया। वो काफ़ी अच्छी थी, सही थी, मैंने उसको काफ़ी टाइम तक चलाया, अभी 4 महीने लगभग चलाया उसको लेके। फिर वो मुझे मेरे किसी रिलेटिव को पसंद आ गई और वो ले लिया उन्होंने मुझसे। रिलेटिव को देनी पड़ी क्योंकि घर में शांति चाहिए थी। हाँ, वो मजबूरी थी, मजबूरी थी, मैं देना नहीं चाहता था, दिल से बताऊं, बट मजबूरी आज थी। वो वीडियो देखेंगे ना, कहेंगे अच्छा। उसके बाद मैं i10 लेके आया 2011 में, पेट्रोल। वो मजबूरी इसलिए थी कि मेरा बिना गाड़ी के काम चलता नहीं। तो वो जब लेके चले गए ज़बरदस्ती, अब इमीडिएटली मेरे पास गाड़ी का अरेंजमेंट नहीं था, तो फिर मैं मतलब किसी एक ऐसे ही यूज्ड प्लेटफॉर्म से जाके मैंने गाड़ी उठाई और फिर उसको लगभग 8 महीने चलाया, और वही कंडीशन, फिर से वो 42-45 हज़ार रुपये का पेट्रोल। देन उसके बाद घर में बीवी को समझाया कि भाई बहुत खर्च हो रहा है, और उसने भी सपोर्ट किया और बोले कि नहीं, लेके आते हैं। तो फिर हम नेक्सॉन लेके आए। बेहतरीन चॉइस एक कह सकते हो कि इस अगर सेगमेंट के अंदर जाते हो तो इसके अलावा कोई इससे बेहतर डिसीजन शायद ना हो। ठीक है, वो चॉइस की बात एक अलग हो जाती है कि नहीं, मेरे को इसका डिज़ाइन पसंद नहीं है, या इसकी जो है इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, या वो एक सारी चीज़ें। रिलायबिलिटी के इश्यूज़ आते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ आती है, जैसे कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ना कुछ दिक्कतें कभी कभी आ जाती हैं। हर एक प्रोडक्ट के साथ नहीं आई है, टचवुड आपके साथ तो नहीं आई होंगी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ की कहीं से भी थोड़ी सी रैटलिंग नॉइस वगैरह जो है आनी स्टार्ट हो जाती है, वो चीज़। तो बहरहाल इस गाड़ी को चलाते हैं और चलाते हुए बात करते हैं, ठीक है, कि ये किस टाइप की गाड़ी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलाते हैं, अंदर चलते हैं। यार देखो, लोहा तो कहते हैं भाई टाटा का है तो है, और वैसे भी काफ़ी हैवी भी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और ये है जो आपका इंजन है मेनली इस गाड़ी का 260। हाँ 260, आपको स्क्रीन पर एग्जैक्ट फिगर आ जाएंगे। बाहर से थोड़ा सा नॉइसी आपको लगेगा, डेफिनेटली लगता है बाहर से, और किसी भी डीजल इंजन का लगता है वैसे तो, लेकिन इसका थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगता है। अंदर उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी बाहर आती है, ठीक है, आती है अंदर भी, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं आती। ये वाली चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा था। आवाज़ सुन के देखो, बाहर है थोड़ी सी ज़्यादा, जो है ना, बाहर आवाज़ है इसमें। दोस्तों, नेक्सॉन की जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो लगती है, जो कि सीधे आपके कंफर्ट से जुड़ती है, वो है जहाँ पर आप अपनी तशरीफ़ रखते हैं, मतलब कि सीटें जो है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी, बेहद कंफर्टेबल हैं। और भाई साहब ने बताया कि इनके कोई दोस्त वगैरह जो थे, तो वो गाड़ी में बैठते ही सो गए, और वो एक बिल्कुल ही एक जो नेचुरल जो एक स्वभाव होता है ना, उन्होंने बोला कि यार गाड़ी की सीटें जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो ये होता है एक सीधा रिस्पॉन्स। और एक्चुअल के अंदर ही अगर आप देखते हो कॉम्पैक्ट एसयूवीज वगैरह के अंदर, तो नेक्सॉन की सीटें जो हैं वो बेहद आपको कंफर्टेबल लगेंगी। एक अच्छी बात क्या है कि इसमें सिटी, इको, स्पोर्ट्स मोड सारे जो है ना वो दिए गए हैं, अपने स्वभाव के हिसाब से आप चला सकते हैं। अच्छा, क्लच जो है इस गाड़ी का बेहद स्मूथ मिलने वाला है। जब आप दबाते हो शुरुआत के अंदर बिल्कुल ही एक पॉइंट तक आपको हल्का सा हार्ड लगेगा, लेकिन जब दबना स्टार्ट होता है तो एकदम से यूं, एकदम से नीचे की तरफ ऐसे, बगैर ही किसी मतलब की जोर के ना। गियर जो है वो इतने ज्यादा स्मूथ आपको नहीं लगेंगे, डिसेंट है, हार्ड नहीं कहूंगा, लेकिन क्लच के हिसाब से और भी ज्यादा स्मूथ होने चाहिए थे, वो चीज नहीं। इस गाड़ी का लेने का एक और भी मतलब एक प्लस पॉइंट है, बताइए ना। मैं बताता हूँ, इसका म्यूजिक सिस्टम। हाँ, वो तो हरमन का डेफिनेटली है ही, वो तो काफी मूड जो है ना आपका सेट कर देता है हिसाब किताब। अच्छा, तो इसलिए जो बाहर की नॉइज है, इंजन की नॉइज आती है अंदर, हाँ, वो मैं कहीं काउंटर कर देता है। हाँ, मैं मतलब उसके साथ ये सोचता हूँ कि ठीक है यार, मैं तो म्यूजिक पे अगर सुनते हुए चलूंगा तो इतना तो मुझे बाहर की नॉइज अंदर आनी नहीं है। लेकिन ठीक है, वो एक मेरा माइंड सेट है। बाकी बहुत से लोग इस चीज़ों का ध्यान देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, केबिन नॉइज कम होना चाहिए। कईयों को नॉइज ही पसंद आती है, देखो जैसे कि हाँ, इनको एक अलग ही म्यूजिक की अनुभूति होती है भाई। तो 500 मीटर पहले ही इनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आ रहे हैं। विजिबिलिटी नो डाउट कमाल की विजिबिलिटी है इस गाड़ी के अंदर, और
पहले जब नेक्सॉन आती थी और अब जो आती है उसमें बोनेट जो दिखता है उसमें दिन रात का अंतर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देता है। भाई साहब को वैसे एक बात बताऊं कि पीछे की लुक पसंद नहीं थी, है ना इस गाड़ी? मुझे बैग इसका पसंद नहीं था, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर है ना या इसके ब्रिलियंट जो गाड़ियाँ आती हैं उनके ज़्यादा अच्छे थे इसके मुकाबले। और मैं मतलब टाटा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द कोई अपडेशन करके इसको और एक अच्छा सा लुक दे। टर्बो चार्ज इंजन है। हाँ वो तो बिल्कुल सही बात है। और सिटी में भी ऐसा नहीं है, अभी सिटी मोड के ऊपर है और खिंचने पे खिंच रही है। अभी मैं इसको स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इस पे तो आपको एक अलग ही फील आएगा। जब आप इसके ऊपर चला लोगे ना तो फिर बाकी दोनों मोड्स के ऊपर आप चलाओगे नहीं। हाँ श्योर। अगर आप हाईवे पे चलाते हो और स्पोर्ट्स मोड में भी चलाते हो ना तो आपको एवरेज मिलेगा, अगर आप अच्छे तरीके से ऊपर का चलाना जानते हो। प्रॉपर शिफ्टिंग कर रहे हो आप, प्रॉपर शिफ्टिंग कर रहे हो। मैं स्पोर्ट्स तो। मोड में मैं कह रहा हूँ मैंने 22 के ऊपर का एवरेज लिया हुआ है। सब आप दिन में 200-250 चलते हो, आपकी बात ही अलग है। आप प्रो लेवल वाले बंदे हो भाई। जो सुधार की जो गुंजाइश डेफिनेटली रहती है इस वाली गाड़ी के अंदर अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि काफी नई है, चली है 4677 किलोमीटर के आसपास ही चली, वो भी 1 महीने में। ठीक है। हाँ वो बात है कि वो भी 1 महीने में। तो जो आ सकती हैं चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेक्सॉन एक तो भाई इसमें थोड़ी सी रैटलिंग नॉइस जो है वो एक आ सकती है, इशू एक वो चीज़ रहता है। एक कैबिन नॉइस जो है वो आपकी ज़्यादा रहती है। और तीसरी चीज़ ये मेरे को जो है ना, कईयों को अच्छा भी लग सकता है कईयों को नहीं, मेरे को हैंड ब्रेक जो है वो उस तरफ दिया गया है, वो थोड़ा सा अगर इधर होता तो ये थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर का हिसाब किताब लगता है। कईयों के लिए जो ये चीज़ जो है ना ये काफ़ी सही होगी, अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें छुपाई जा सकती हैं और इसको ढकाया जा सकता है ऐसे, ठीक है। कूल्ड ग्लव बॉक्स है इसमें अंदर ये वो वाला नहीं, सामने वो है ना। हाँ वो कूल्ड है। हाँ ग्लव बॉक्स कूल्ड होगा। हाँ वैसे उसकी बजाय जो है ये कूल होता ना तो ये ज़्यादा अच्छा। हाँ ये ज़्यादा अच्छा रहता है वैसे। और एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी और लगी कि जैसे कि मैंने बोला था कि फिट एंड फिनिश जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। पैनल गैप्स जो हैं वो बड़े ही अजीब से दे रखे हैं। देखिए एक मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये होना चाहिए हिसाब किताब से बराबर, ठीक है, इस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर इतना गैप है, ये नीचे है ये ऊपर है। ये जो स्टीयरिंग वाला जो अगर मैं बात करता हूँ ये तो ये कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज़ है ना ये बीच में ये चुभती है आपको। आप ग्लव बॉक्स देखो। हाँ। ना प्रॉपर फिनिश नहीं है वहाँ। ग्लव बॉक्स वगैरह जो है वो भी आप देखेंगे तो प्रॉपर फिनिश नहीं है प्रॉपर। तो ये चीज़ें तो रहेंगी, ठीक है। अभी हम लोग जो है वो सफाई करवा रहे थे गाड़ी की ना, साफ करवा रहे थे, तो वो कुछ रबड़ के निकल करके गिर गए थे। मतलब जो डोर पैनल में होते हैं वो मतलब नॉइज थर्ड के लिए वो रबड़ लगाते हैं, वो शायद निकल गया था। हाँ वो फिट एंड फिनिश ऐसा है कि मतलब वो रोज गिरते रहेंगे, आपको रोज लगवानी पड़ेगी ऐसा करके जब भी आप गाड़ी वॉश वगैरह कराते। और अगर आपकी उंगली यहाँ रखी और आपने हॉर्न दबा दिया तो ये चूटी भी काट सकता है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जहाँ पर आपको बहुत सारे पॉजिटिव मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो इन चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी जरूर करना पड़ता है, ठीक है। और ये एक ऐसी, जब आपको एक बिल्कुल ही टेंशन फ्री गाड़ी चाहिए ना, बिल्कुल ही, तो फिर कईयों का स्वभाव होता है कि नहीं झेल सकते यार ये चीज़ें भी, छोटी मोटी जो चीज़ें आ जाती है ना, कहीं से भी आवाज़, कहीं से भी कुछ, तो फिर ये गाड़ी को थोड़ा सा सेकेंडरी आप हिसाब किताब में रखिएगा। लेकिन जब कोई प्रैक्टिकल बंदे हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि चल यार छोटी मोटी मशीन ये तो चलती रहती है, क्या है, ठीक है, तो फिर उनके लिए ये गाड़ी फर्स्ट क्लास हो जाती है भाई सर, नो डाउट। रोहित भाई मैं एक्चुअली सोचता हूँ ना, मैंने किस सोच के साथ ली कि यार परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। अगर आप फिट एंड फिनिश लेने जाओ तो वहाँ एवरेज नहीं मिलेगी मेरे रनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेफ्टी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी बता देता हूँ कि जैसे कि वेन्यू जो होगी वो उसमें फिट एंड फिनिश इससे ज्यादा बढ़िया आएगी, ठीक है, बहुत अच्छा, हाँ, उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, बहुत लेकिन कॉम्प्रोमाइज जो मेन चीज है सेफ्टी को लेकर के वहां पर होता है। अगर आप सिटी ड्राइव ज्यादा करते हो तो भले ही आप जा सकते हो, इनका भाई साहब हाईवे पे 200-200 किलोमीटर चलते हैं, तो इस हिसाब से इनके लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, शायद कैमरे में पता नहीं पता चले कि ना पता चले कि ये रिफ्लेक्टिव जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है। जब लाइट वगैरह जब इसके ऊपर गिरती है तो आप खुद देखिए कि अगर ये मेरी नज़रों से अगर आप देखने की कोशिश हल्का सा करेंगे तो ये रिफ्लेक्शंस जो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, मुझे और गाड़ियों में अभी तक ऐसा नहीं मिला। हाँ। इसमें कुछ ज़्यादा ही आता है वो। दिन में खास तौर पर जब आप पहाड़ी रास्तों के ऊपर अगर आप करते हो ना,
क्योंकि मैं अभी गया था, तो कभी कभी वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि वहाँ पर अगर छाया आएगी तो काफ़ी गहरी एकदम से छाया आती है, धूप आती है, तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शंस जो है ना वो होता है, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। जो बंदे शौकिया गाड़ी लेते हैं ना वो वेट कर सकते हैं, लेकिन जो काम निकालने के लिए अपना काम जिनका रुक जाता है वो वेट नहीं कर सकते। उनको गाड़ियाँ वेटिंग में है तो भाई ऐसी की तैसी करवाओ तुम्हारी गाड़ी के साथ में, हमें तो गाड़ी चाहिए, हमारा काम रुक रहा है यार, सिंपल सी बात है। तो फिर वो जाकर के उठा लेगा। अगर गाड़ी नहीं होती तो आपका काम सफर होता, बिल्कुल सफर होता है। और उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलता, मैं उस गाड़ी के लिए इतना वेटिंग करता, और आज की डेट में उसको वेटिंग करके कोई बिना डिस्काउंट के मैं कोई गाड़ी लेता, ठीक है, और आज इसमें डिस्काउंट भी अच्छा मिला है मुझे, तो ठीक ठाक है। मुझे ओवरऑल मतलब लगा कि ठीक है। और अभी तक तो एक्सपीरियंस टाटा की सर्विस के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आई होप सो कि आगे अच्छा रहे। आप पटा लोगे। आई होप सो, हाँ बिल्कुल, मैं ये कोशिश करता हूँ। तो यारो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस कन्वर्सेशन से, ये जो भी हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस था, इससे आप बिल्कुल जो है वो समझ गए होंगे कि ये नेक्सॉन के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या किन को जाना चाहिए। सिंपल सी बात है कि पूरा मकसद यही था। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो ना, तो आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पर खासतौर पर इस गाड़ी को लेकर के तो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइए, हम अगले वीडियो से उसको भी इंप्रूव करने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, वेल थैंक यू सो मच ब्रदर, आप अपनी गाड़ी के साथ में आए, हमारे को इतने अच्छे इनपुट दिए, सभी लोगों के डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर हुए होंगे डेफिनेटली। तो मिलते हैं। रोहित भाई, आपके चैनल का मैंने देखा हुआ है, और मैं आपको रेगुलरली मतलब डेली बेस पे फॉलो करता हूँ, बहुत बहुत आपके रिपीट वीडियोस देखता हूँ करके। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका जो ओनरशिप है ना, वो बहुत मतलब जो भी आप दिखाते हो, जो भी मतलब सॉरी ओनरशिप कह रहा हूँ, जो भी आपका ये आता है रिव्यू आता है वो बहुत जेन्युइन आता है। दैट्स वाई इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया और आपको बुलाया कि मैं अपना रिव्यू करना चाहता हूँ। थैंक्स। और इस चीज़ का अगर, क्योंकि हम एक जेन्युइनिटी के साथ में आपको सब कुछ बता देते हैं, इस चीज़ का हमें पे भी करना पड़ता है। पे मतलब कि जैसे कि नई जो गाड़ियाँ लॉन्च वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पर हमारे को इनवाइट्स नहीं आते, क्योंकि हम थोड़े से मुफ्त हैं, थोड़े से जो है ना वो चीज़ें सीधी सीधी बता देते हैं, तो कोई भी अपने प्रोडक्ट की बुराई नहीं सुन सकता, वो मैं भी समझता हूँ। तो लेकिन ये चीज़ हमारे से जो है, आप एटलीस्ट ऑनेस्टी की उम्मीद जरूर रखना हम लोगों से। उन कंपनियों को मेरा सजेशन है कि वो एज अ फीडबैक लें और उन पे इम्प्रूव करें, तो शायद उनकी सेल और इंक्रीज हो जाए, इनहेंस हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि कौन सी गाड़ी के अंदर आपको जाना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैंने वेबसाइट का लिंक छोड़ दिया, वहां पर आप सवाल पूछिए, 24 घंटे के अंदर आपको उत्तर जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो पीछे भी और आगे भी सीट बेल्ट जरूर पहन के चलिएगा, और अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो तो पूरा देख लिया, लेकिन वीडियो के अंदर जो मैंने आपको डिवाइस बताई थी, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, उसका लिंक मैंने नीचे छोड़ दिया। काफी काम की डिवाइस है, जाकर के जरूर चेक करो।